शांतिपूर्ण नमस्कार और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सबसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो थोड़ा अलग है, थोड़ा अनोखा, पर आत्मा को झकझोर देने वाला है। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करने के लिए एक पर्वत को क्यों चुना? उन्हें तो आकाश से बोलने की शक्ति थी। वे तो उस परम सामर्थी हैं जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। वे चाहते तो आग से, बिजली से, स्वर्गदूतों की सेना के साथ एक सिंहासन से प्रकट हो सकते थे, लेकिन नहीं। उन्होंने एक शांत, एक सूखा, एक निर्जन, एक चट्टानों से भरा हुआ पर्वत चुना, सीनै पर्वत। और ध्यान दीजिए, यह कोई सबसे ऊंचा या सबसे भव्य पर्वत नहीं था, यह तो सबसे नीचा पर्वत था, सबसे विनम्र। अब सोचिए, ऐसा क्यों? जब हम किसी विशेष घटना की कल्पना करते हैं तो मन में एक भव्य दृश्य आता है, झिलमिलाती रोशनी, घोषणाएं, ढोल नगाड़े। पर परमेश्वर ने जब अपने वचन को प्रकट करना चाहा तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं चुना, क्योंकि वे हमें एक रहस्य सिखाना चाहते थे, एक ऐसा रहस्य जो जीवन की नींव है, और वह है विनम्रता ही सच्चे महत्व की जड़ है। सीनै पर्वत ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप खड़ा रहा। अन्य पर्वतों ने दावा किया, मुझे चुनो, मैं सबसे ऊंचा हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ। पर सीनै पर्वत ने अपनी ऊंचाई नहीं गिनवाई, उसने मौन रहकर नम्रता दिखाई, और वही परमेश्वर को पसंद आया। परमेश्वर को घमंड पसंद नहीं है, उन्हें विनम्र हृदय प्रिय है। भाइयों और बहनों, आज का समाज दिखावे में जीता है। जो ज्यादा बोलता है, जो ज्यादा चमकता है, वही सही माना जाता है। लेकिन तोरा हमें सिखाती है कि सच्चाई शांति में होती है, मौन में होती है, गहराई में होती है। परमेश्वर ने इसलिए सीनै पर्वत चुना क्योंकि वह अडिग था, वह अपनी जगह से हिला नहीं। तेज हवा आई, धूप आई, वर्षा हुई, पर वह पर्वत अपनी जगह अचल रहा। और ठीक उसी प्रकार तोरा भी बदलती दुनिया में स्थिर है। यह कोई जीवन शैली का विकल्प नहीं है, यह कोई फैशन नहीं है, यह सच्चाई है, शाश्वत, अडिग और अमर। जब परमेश्वर ने तोरा दी, वह केवल आदेश नहीं थे, वह एक संबंध था, एक वाचा, एक प्रतिज्ञा। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और तुम मेरे लोग। अब ध्यान दीजिए इस अद्भुत बात पर। हमारे यहूदी परंपराओं में यह लिखा है कि जब परमेश्वर ने तोरा दी, हर यहूदी आत्मा उस समय वहाँ उपस्थित थी। जो पैदा हुए हैं, जो जीवित हैं और जो अभी पैदा भी नहीं हुए, सब उस दिव्य घड़ी के साक्षी बने। आपको भले स्मरण न हो, लेकिन आपकी आत्मा को याद है। वह स्वर, वह कंपी, वह दिव्यता, वह आज भी आपकी आत्मा में गूंज रही है। जब आप सच्चाई खोजने का निर्णय लेते हैं, जब आप प्रश्न करते हैं, हे परमेश्वर मैं जानना चाहता हूँ, तो सीनै पर्वत की वह प्रतिध्वनि फिर से उठती है। अब यह प्रश्न उठता है, क्या हम आज भी उस पर्वत की तरह खड़े हैं? क्या हम अडिग हैं? क्या हम मौन पर मजबूत हैं? क्या हम विनम्र हैं? भाइयों और बहनों, परमेश्वर को ऊंचाई नहीं चाहिए, उन्हें नम्रता चाहिए। उन्हें वह हृदय चाहिए जो कहे, हे परमेश्वर मैं कुछ नहीं जानता, पर मैं जानना चाहता हूँ। मुझे सिखाइए, मुझे दिशा दीजिए, मुझे अपनी रोशनी में चलने दीजिए। सीनै पर्वत अब भी वही है। वह साक्षी है उस दिन का जब स्वर्ग ने पृथ्वी को चूमा। और तोरा आज भी बोल रही है, किसी गड़गड़ाहट के साथ नहीं, किसी आंधी के साथ नहीं, बल्कि सच्चाई की कोमल फुसफुसाहट में। और मैं आपसे विनती करता हूँ, उसी सच्चाई की ओर लौटिए, उसी विनम्रता को अपनाइए, अपने जीवन को उस पर्वत की तरह स्थिर बनाइए, अपने हृदय को तोरा के लिए खोलिए, क्योंकि पर्वत अडिग रहता है और सच्चाई भी। आप भी उसी वचन पर खड़े हो सकते हैं जो आज भी गूंजता है, जो आपको बुलाता है, जो कहता है, आओ मेरे पास, सच्चाई तुम्हारे इंतजार में है। शालोम, धन्यवाद और परमेश्वर की शांति आप सबके साथ बनी रहे। आइए हम उसी सच्चाई में जीवन बिताएं जो सीनै पर्वत से निकली और आज भी हमारे भीतर जीवित है।